Hi students, welcome to the channel. So we have started a new video lecture series for all of you where we will discuss complete HTML, CSS and JavaScript. So here this is our first lecture where we are going to discuss basics of HTML and its structure. So let's begin. So first of all, you should know the basic introduction of HTML. So HTML stands for Hypertext Markup Language. So here we have three terms. First is hypertext, second is markup and third is language. So first of all we should know the meaning of hypertext. हाइपरटेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट हो सकता है जिसकी हेल्प से या फिर जिस पे क्लिक करके हमें उसी से रिलेटेड कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई नया पेज ओपन हो जाए हमारे सामने। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल है। गूगल पे जाकर के मैंने सर्च किया इंडिया। इंडिया पे क्लिक करते ही, इंडिया सर्च करते ही यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे ब्लू कलर से नज़र आएँगी, जैसे कि ये है ब्लू है। ये सब ब्लू कलर से हैं। जनरली हम इनको बोलते हैं लिंक्स, यानी कि इस पे क्लिक करते ही हम किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी भी लैंग्वेज में, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो चाहे मार्कअप लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज में इन चीजों को बोला जाता है हाइपरटेक्स्ट। यानी कि अगर इस हाइपरटेक्स्ट पे मैं क्लिक करती हूँ तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाऊंगी, जिसमें कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, इससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स, इमेजेस, कुछ भी हो सकता है। That is called hypertext. Second term we have is markup language. So markup language यहाँ पे लिखा है, इससे यहीं पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि HTML जो है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स जहाँ पे हम टैग्स और एलिमेंट्स का यूज करते हैं। एंड किसी भी मार्कअप लैंग्वेज में टैग्स की हेल्प से ब्राउजर्स को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो उसे वेब पेज पर कैसे डिस्प्ले करे। किसी भी वेब पेज पे हम ये मार्कअप लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, कोई भी ब्राउजर पे हम इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं प्रोग्राम को रन करने की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो HTML जैसे कि हमारी बेसिक ABCD होती है। होता क्या है, स्टूडेंट्स को अगर ABCD हम अच्छे से सिखा देते हैं तो वो इनको कंबाइन करके जैसे CAT कैट भी बना सकते हैं, BAT बैट भी बना सकते हैं। वैसे ही HTML क्या है, HTML ABCD की तरह ही एक बेसिक लैंग्वेज है। अगर हमें HTML क्लियर है तो इसके अलावा इसकी हेल्प से हम कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं एंड उसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करके नए नए वेब पेजेस, नए नए डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट में बोला गया था कि HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होता है? वेब, बहुत से स्टूडेंट्स को शायद पता नहीं होगा कि वेबसाइट और वेब पेजेस में डिफरेंस होता है। अब एक वेबसाइट है, जैसे कि कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट हम ले लें या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट की अगर हम बात करें, सपोज मैं एग्जांपल के लिए आपको अमेज़न बताती हूँ। अमेज़न पे हम सभी शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट पेजेस आते हैं। एक पेज आता है जिसमें हमारा कार्ट होता है। एक पेज आता है जिसमें जो कि हमारा विश लिस्ट होती है। एक पेज आ सकता है जिसमें कि सॉरी कोई भी पर्सन की प्रोफाइल होती है एंड एक पेज हो सकता है जिसमें कि हम लोग प्रोडक्ट की लिस्ट देख रहे हैं। मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। तो ये सारे पेजेस जो हैं इसको बोला जाता है वेब पेज। इनकी डिजाइनिंग, इनका कलर, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सारी बेसिक चीजें HTML की हेल्प से डिजाइन की जाती हैं। एंड ये सारे वेब पेजेस को मिला करके क्या बनता है, इन सबको मिला करके बनता है एक वेबसाइट। डिफरेंट पेजेस बनाएंगे, उनको कंबाइन करेंगे एंड इसकी जो बेसिक डिजाइनिंग होती है वो HTML की हेल्प से होती है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे इसका हाइट विड्थ रहेगी, फॉन्ट साइज क्या रहेगा, जो भी हेडिंग्स है उसका कलर क्या रहेगा, वो सारी चीजें, यानी कि एक वेब पेज का स्ट्रक्चर HTML डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। HTML में मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट टैग्स होते हैं हमारे पास जो हमें हेल्प करते हैं एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में। एग्जैक्टली ये टैग्स कैसे होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे जो आपके सामने है ये है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से मैं आपको बता दूं कि हम
कोई भी वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये जो आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं, इसको बोला जाता है टैग्स। ठीक है, सो ये होते हैं टैग्स। अब बेसिकली HTML दो तरह के टैग्स यूज करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने HTML लिखा है एंड इधर लास्ट में भी मैंने HTML लिखा है। एक टैग में डायरेक्ट HTML है, एक में हमने स्लैश यूज किया है, बैकस्लैश। सो दो तरह के टैग्स होते हैं। ये वाला टैग होता है ओपन टैग एंड ये वाला टैग होता है क्लोज टैग, या फिर उसको हम क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो इजीली हम कोई भी वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पहली बार ये देख रहे हो, पहली बार HTML पढ़ रहे हो, तो जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। आगे की चीजें बहुत इजी आपको लगेंगी। सो डिटेल में स्ट्रक्चर पे हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। सो ये मैंने आपको बताया कि HTML में एलिमेंट्स या फिर HTML में जो टैग्स होते हैं, वो ब्राउजर को बताते हैं कि जो भी हमने टैग्स लिखे हैं, जो भी कंटेंट हमने लिखा है, उसको किस तरह से रन किया जाए, किस तरह से डिस्प्ले किया जाए। सो HTML लेवल pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. सो ये क्या चीज है, ये जब हम प्रोग्राम्स रन करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप अभी तक जो मैंने इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर की थी वो बिल्कुल क्लियर है। सो HTML की बात करें, ये जो पहला टैग है इसको बोला जाता है HTML रूट एलिमेंट। तो सबसे पहले हम HTML टैग को शुरू करते हैं एंड सबसे एंड में जाकर के इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन यहाँ पे शुरू होकर के यहाँ पे क्लोज हो जाता है। एंड बेसिकली हेड सेक्शन इज यूज टू कंटेन पेज मेटा डेटा। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा। एक डेटा से हम दूसरे डेटा पे पहुंचते हैं, तो हेड सेक्शन जो होता है ये पेज के HTML पेज के मेटा डेटा को होल्ड करने के, स्टोर करने के काम आता है। नेक्स्ट आता है टाइटल। जो भी हमारे पेज का टाइटल होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उस टाइटल को हम यहाँ पे लिखते हैं। अब होता क्या है देखो, जैसे कि ये स्टार्टिंग टैग है या ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। इन दोनों टैग्स के बीच में मैं कुछ भी लिखूंगी वो हमारे ब्राउजर पे हमें अच्छे से नजर आएगा। अभी आप लोग सिर्फ इन चीजों को याद रखिए। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं एग्जैक्ट, इसको मैं आपको रन करके बताने वाली हूँ कि कैसे ये सारा कोड लिख करके हम इसको किसी भी ब्राउजर, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम यूज करने वाली हूँ, सो कैसे गूगल क्रोम पे यूज करके हम एक वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। तो साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिकल भी करते रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इधर पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे हेड क्लोज हो गया, फिर आता है मेन बॉडी का सेक्शन। जितना भी काम हम HTML में करेंगे वो सारा इन बॉडी टैग्स के बीच में ही होता है। ठीक है, सो HTML का जितना भी कंटेंट होता है वो सारा का सारा बॉडी के बीच में ही हम रन करते हैं। सो आई होप यहाँ तक जो मैंने HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं HTML के फीचर्स, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात करें तो HTML लैंग्वेज इज वेरी इजी टू लर्न। बहुत इजीली हम सीख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप लोग डेली हमारे चैनल पर लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताने वाली हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से पूरा प्रोसेस होगा कि कहाँ पे कोड लिखना है, कैसे रन करना है। सो दिस इज वेरी इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज लैंग्वेज एंड इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं कॉलेज लेवल के, स्कूल लेवल के, वहां पे ये फीचर्स पूछे जा सकते हैं। सो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी कंप्यूटर में, कोई भी विंडोज है, चाहे आप विंडोज 7 यूज कर रहे हो, विंडोज 11 यूज कर रहे हो, कोई भी हो, लेटेस्ट वर्जन, ओल्डेस्ट वर्जन, कुछ भी यूज कर रहे हो, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। आप इसको इजीली रन कर सकते हो। इसके लिए हमें ज्यादा कोई सॉफ्टवेयर, थर्ड एडवांटेज है कि ज्यादा किसी सॉफ्टवेयर, ज्यादा किसी सेटअप की जरूरत नहीं होती है HTML के लिए। इसमें हम लोगों को सिर्फ एक नोटपैड
या फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे अगर हम बात करें तो आप लोग काम करोगे नोटपैड प्लस प्लस पर। एक नोटपैड चाहिए, प्लस प्लस चाहिए जिस पे कि हम ये कोड लिखेंगे एंड उसके अलावा कोई भी ब्राउज़र चाहिए जो कि ऑलरेडी हर कंप्यूटर में होता है, चाहे वो गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कोई भी ब्राउज़र चलेगा। सो ये 2 चीज़ें चाहिए एंड हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये इसमें हम एचटीएमएल की हेल्प से इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज सब कुछ ऐड कर सकते हैं। स्पेशली जो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, हम बात करेंगे HTML5 के बारे में, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। इसके बाद कोई भी HTML का वर्जन नहीं आया है। इससे पुराने वर्जन ऐसे हो सकते हैं जो कि ऑडियो एंड वीडियोस को कैप्चर नहीं कर सकते, उनको यूज़ नहीं कर सकते, बट HTML5 अगर हम यूज़ करते हैं तो वो सारे के सारे फीचर्स हम यूज़ करेंगे एंड प्रैक्टिकल हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ये है इसके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं, सॉरी, ये थे इसके फीचर्स एंड एडवांटेजेस दोनों। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। तो पहली डिसएडवांटेज ये है कि HTML कैन ओनली क्रिएट स्टैटिक वेब पेज, यानी कि इसकी हेल्प से हम चेंजेबल वेब पेजेस को नहीं बना सकते। एक बार कोई वेब पेज बना दिया, उसकी डिजाइनिंग हम कर देंगे एंड देन क्या होगा, डिजाइनिंग के बाद हम उसका डेटाबेस कनेक्टिविटी या फिर इसको हम सोचें कि हम वेबसाइट बना करके प्रॉपर अपलोड कर देंगे, प्रॉपर रन करेंगे प्ले स्टोर पे, वो HTML की हेल्प से नहीं होता। HTML क्या है? HTML एक सिर्फ सपोर्टिंग लैंग्वेज है जो कि एडवांस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, उसका स्ट्रक्चर, उसके कलर कॉम्बिनेशन, उसका डिजाइन सेटअप करने में। एंड ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं। एंड बात करें इसके सिक्योरिटी फीचर्स की तो वो भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग मान लीजिए ऑनलाइन कोई फॉर्म भरने, जैसे ऑनलाइन फॉर्म आप लोग फिल करते होंगे, तो वो कैसे होते हैं, नेम, आगे ब्लॉक आता है, लास्ट नेम ब्लॉक आता है, पासवर्ड, इस तरह से। इस तरह के जो भी फॉर्म्स होते हैं, जो डिजाइनिंग होती है, कलर कॉम्बिनेशन, इसके फॉन्ट का साइज कैसा रहेगा, ये सारी की सारी चीजें HTML की हेल्प से हम सीखेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो भी बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल क्लियरली आप समझ चुके हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल ही काम करने वाले हैं, थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं होगा, जिसमें कि हम यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, जहां पे हम इस तरह का सारा कोड लिखेंगे एंड देन उसको रन करके मैं आप लोगों को बताऊंगी गूगल क्रोम पे। सो आप लोग भी अगर साथ साथ में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ये दोनों चीजें कल के लेक्चर से पहले रेडी रखिएगा, सो दैट आप लोग भी मेरे साथ साथ कोडिंग करके प्रोग्राम्स को रन कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।